जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई सत्य पौराणिक कथा के साथ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो दोस्तों, कथा को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जाने संपूर्ण सनातन धर्म की सच्चाई। और लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राम लिखें, शेयर अधिक से अधिक करें। कथा है, भागवत कथा जब होती है तो उसमें बांस की स्थापना क्यों की जाती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। जब महात्मा गौकर्ण जी ने महाप्रेत धुंधकारी के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी, तब धुंधकारी के बैठने के लिए कोई बांस की अलग से व्यवस्था नहीं की थी, बल्कि उसके बैठने के लिए एक सामान्य आसन ही बिछाया गया था। महात्मा गौकर्ण जी ने धुंधकारी का आह्वान किया और कहा, भैया धुंधकारी, आप जहाँ कहीं भी हो, यहाँ आकर के इस आसन पर बैठ जाइए। यह भागवत जी की परम पवित्र कथा विशेषकर तेरे लिए ही हो रही है। इसको सुनकर तुम इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाओगे। जब धुंधकारी का कोई शरीर तो था ही नहीं जो आसन पर स्थिर रहकर भागवत जी की कथा सुन पाते। वह जब जब आसन पर बैठने लगता, हवा का कोई झोंका आता और उसे कहीं दूर उड़ा कर ले जाता। ऐसा उसके साथ बार बार हुआ। वह सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए कि मुझे हवा उड़ा ना पाए और मैं 7 दिन तक एक स्थान पर बैठकर भागवत जी की मंगलमयी कथा सुन पाऊं, जिससे मेरा उद्धार हो जाए और मेरी मुक्ति हो जाए। वह सोचने लगा कि मेरे तो अब माता पिता भी नहीं हैं जिनके भीतर प्रवेश करके या उनके माध्यम से मैं कथा सुन पाता। वो भी मेरे ही कारण मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। मेरे परिवार का तो कोई सदस्य भी नहीं बचा जिनके माध्यम से मैं ये भागवत जी की मोक्षदायिनी कथा सुन पाऊं। अब तो सिर्फ मेरे सौतेले भाई महात्मा गौकर्ण ही बचे हैं, जिनका जन्म गौ माता के गर्भ से हुआ है। लेकिन उनके अंदर मैं कैसे प्रवेश कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो पवित्र व्यास पीठ पर बैठकर मुझे परमात्मा की अमृतमयी कथा सुनाने के लिए उपस्थित हैं। वह धुंधकारी महाप्रेत ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसने देखा, जहाँ व्यास का मंच बना हुआ है वहाँ बांस का एक बगीचा भी है और उसकी नज़र एक 7 पोरी के बांस पर पड़ी। यह सोचकर कि बांस में हवा का प्रकोप नहीं होगा, सो वह बांस के अंदर प्रवेश कर गया और बांस की पहली पोरी में जाकर बैठ गया। पहले दिन की कथा के प्रभाव से बांस की पहली पोरी चटक गई। धुंधकारी दूसरी पोरी में जाकर दूसरे दिन बैठ गया, तो दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से दूसरी पोरी चटक गई।
धुंधकारी तीसरी पोरी में जाकर बैठ गया। ऐसे ही दिन प्रतिदिन की कथा के प्रभाव से क्रमशः बांस की एक एक पोरी चटकती चली गई और जब अंतिम 7वें दिन की कथा चल रही थी तो धुंधकारी महाप्रेत भी अंतिम 7वीं पौड़ी में ही बैठा हुआ था। अब जैसे ही अंतिम 7वें दिन भागवत जी की कथा का पूर्ण विश्राम हुआ तो बांस बीच में से 2 फाड़ हो गया और धुंधकारी महाप्रेत देवताओं के समान शरीर धारण करके प्रकट हो गया। उसने हाथ जोड़कर बड़े ही विनय भाव से महात्मा गौकर्ण जी का धन्यवाद किया और कहा, भैया जी, मैं आपका शुक्रिया किन शब्दों में करूं? मेरे पास तो शब्द भी नहीं हैं। आपने जो परमात्मा की मंगलमयी पवित्र कथा सुनाई, देखो उस महाभयंकर महाप्रेत योनि से मैं मुक्त हो गया हूँ और मुझे अब देव योनि प्राप्त हो गई है। आपको मेरा बारंबार प्रणाम। तभी सब के देखते देखते धुंधकारी के लिए भगवान के धाम से सुंदर विमान आया और धुंधकारी विमान में बैठकर भगवान के धाम को चले गए। सही मायने में तो 7 पौड़ी हमारा अपना शरीर ही है। हमारे शरीर में मुख्य 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणि चक्र, अनाहद चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। यदि किसी योग गुरु के सानिध्य में रहकर प्राणायाम का अभ्यास करते हुए मनोयोग से 7 दिन की कथा सुने तो उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं, यह 7 पौड़ी का बांस शरीर है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। एक लाइक का बटन होता है जो आप हमें आशीर्वाद रूप में दे सकते हैं। कमेंट्स में जय श्री राम लिखें और सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।